जय बद्री विशाल। तो आशु फन टीवी के एक और नए व्लॉग में सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो पीछे हिमालय पर्वत को देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं पहुँच चुका हूँ पौड़ी में। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं, वो लोग स्पेशली दिल्ली एनसीआर से आए हैं पौड़ी में। तो वो रीज़न बता देता हूँ कि क्यों हम लोग आए हैं। तो श्रीनगर में बीते एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, अंकिता भंडारी के जो पेरेंट्स हैं वो लोग स्ट्राइक बैठे हैं कि अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया बट अभी तक कोई भी सज़ा नहीं मिली है। सिर्फ कोर्ट की पेशियाँ चल रही हैं। और साथ में आज श्रीनगर रामलीला मैदान में भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए महारैली का आयोजन किया गया। तो मैं और मेरे फ्रेंड पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग पौड़ी में हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर, ताकि अंकिता भंडारी के जो पेरेंट्स हैं उनको मतलब हम लोग एक हौसला दे सकें, उनके साथ खड़े हो सकें। और जो भी मूल निवास 1950 लागू करने के पक्ष में, भू कानून लाने के पक्ष में, उनके साथ हम लोग खड़े हो सकें। तो जहाँ भी बात उत्तराखंड की आती है तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ ज़रूर पहुँचूँ, है ना। हर बार संभव नहीं हो पाता बट ज़्यादातर टाइम हम लोग पहुँच जाते हैं। जैसे जब जोशीमठ में लैंडस्लाइड हो रहा था तब भी हम लोग गए थे अंकिता भंडारी के पेरेंट्स के साथ। मैं लास्ट ईयर से कनेक्टेड हूँ, फंड रेज भी करा था, तब कई लोगों ने हेल्प करी थी उस मामले में। और भू कानून रैलियों में भी मैं 2-3 जगह शामिल हो चुका हूँ। बट तब भी लोग नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, तो अब क्या कर सकें। बाकी लोग मुझे भी बोलते रहते हैं कि भाई गढ़वाली में बोलना छोड़ दिया। बट जितनी मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस में गढ़वाली, आई डोंट थिंक सो कि कोई और यूट्यूबर या कोई और भी इन्फ्लुएंसर होगा इतनी यूज़ करता होगा अपनी यूट्यूब वीडियोस में। और सपोर्ट के नाम पे इतना कुछ खास तो मिलता नहीं है, बट जो हमारा फ़र्ज़ है वो तो हमें निभाना ही है, चाहे सपोर्ट मिले चाहे ना मिले। अभी आपको मैं हिमालय पर्वत दिखा देता हूँ, बड़े सुंदर सा दिख रहा है यहाँ से। और उसके बाद फिर मैं अपने जो दोस्त हैं उनसे मिलाऊँगा और उसके बाद हम सीधे चलेंगे श्रीनगर। तो फिर इधर देखो, हिमालय पर्वत की बिल्कुल श्रृंखला दिख रही है आपको, बड़ी खूबसूरत लग रही है यहाँ से। ये देखो बिल्कुल कितनी बढ़िया लग रही है। और अब हम इसके बाद चलते हैं नीचे, अपने दोस्तों से मिलाता हूँ मैं आपको। तो फिर अभी पहुँच चुका हूँ मैं पौड़ी के 8वां अजूबा, जो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है ना, बस स्टेशन। और यहाँ पे भाई लोग हैं पूरे, तो सब लोगों से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपका। तो इस साइड भाई लोग हैं जो स्पेशली फरीदाबाद से भू कानून को सपोर्ट करने के लिए और अंकिता भंडारी के पेरेंट्स का साथ देने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। भाई जी बता दो जरा कौन कौन आए आपके साथ। मेरा कंतवाल भाई है, हाँ, शुभम मेरा छोटा भाई है, हाँ, मामा जी का बेटा विनय है, हाँ, भाई हैं। हाँ, ये दोनों भाई तो पौड़ी रहते हैं। हाँ, बट हम स्पेशल फरीदाबाद से इसलिए ही आए हैं अंकिता भंडारी जी के सपोर्ट पे, कि फैमिली को जस्टिस मिले। और बहुत परेशान देख के वायरल जो वीडियोस आजकल हो ही रही हैं, हमने कहा क्यों ना हम अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड के लिए जाएं और विजिट करके एक बार उनके पेरेंट्स से मिल के देखें, जो हमसे हो पाएगा हम अपनी तरफ से मदद पूरी करेंगे। हाँ जी, बाकी भू कानून लागू करना है भाई जी, है बिल्कुल करना है, उसके बिना तो जाएंगे नहीं यहाँ से। हाँ चलो ठीक है फिर भाई लोगों बैठते हैं। चलो फिर उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो फिर अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में और रैली रामलीला ग्राउंड से पहुंच चुकी है। जो गोल मार्केट है वहां पे, वहीं पे सब लोग बैठ रहे हैं, वहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मैं दिखाता हूं आपको कि अभी क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पे। तो इस साइड अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है और इधर अपने शैल भाई मिल गए हैं जो चंडीगढ़ से स्पेशली आए हैं। पहले ये गए थे देहरादून चंडीगढ़ से, जो सबसे पहले भू कानून रैली हुई थी। उसके बाद दिल्ली आए थे, हल्द्वानी भी गए थे, आप हल्द्वानी भी गए थे और अभी श्रीनगर पहुँच चुके हैं। तो अभी कैसे लग रहा है आपको? भीड़ यहाँ पे ठीक है, लोग कम आए हैं या? जब मैं कहूँ तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम चंडीगढ़ से होके, ना हम किसी पार्टी से हैं ना किसी हमारी कोई संस्था है, हम काम कर रहे हैं जैसे यहाँ के लोग हैं। और हम इतनी दूर चंडीगढ़ से हर जगह जा रहे हैं और श्रीनगर के लोग जो यहाँ पे ये नहीं आए, ये मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को क्या हो गया है। सही बात है ना, पौड़ी से लोग आए ना। इवन मैं स्पेशली फरीदाबाद मतलब दिल्ली से आया हूँ, मेरे साथ 4-5 दोस्त और हैं, वो भी स्पेशली अंकिता भंडारी के पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बट जो श्रीनगर के लोकल लोग हैं वही इतनी कम मात्रा में यहाँ पे। बहुत ही मतलब शर्मिंदगी की बात है, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। फ्रैंकली बोलूँ तो मूल निवास भू कानून अगर हम लेना चाहें, हमारे लोग ही नहीं लेने देना चाहते हैं, तो इससे बड़ा तो क्या ही हो सकता है। ठीक है सर। आपका अधिकार सुरक्षा रहना है, न्याय पाना है, शिक्षित होना है, स्वास्थ्य पाना है, रोजगार पाना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने परिवार की बेटी की हत्या अपने मंत्री के बेटे से क्यों करवाई? दीदों भूप ग्याले युमाटू पानी बिक जालू, प्यारा पुरखों को से त्यों संभालियो बिक जालो। दीदों भूप ग्याले युमाटू पानी बिक जालू।
मारी गठेड़ी धोती पगड़ू बिक जा। तो यहाँ पे उत्तराखंड की महिला शक्ति जोश ठंडा कर दिया आपने। आप तो फेस हो इसका भाषण चलो चेक। आप प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अगर है ना पॉलिटिकली नहीं जाना चाहिए। नहीं बट जो मेन हमारा विजन है उस पर फोकस। लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अभी रैली चली और बहुत सारे नारेबाजी हैं। हम लगातार सरहद पे ही अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं। लगातार ये मांग हम लोग उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया। सभी की मतलब उठा जाएगा उत्तराखंड जो नारा है ना, अब ये रुकेगा नहीं रुकना नहीं चाहिए जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और जब तक भू कानून और मूल निवास 1950 लागू नहीं होता। हमें सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, जनता का, पत्रकारों का, यूट्यूबर का, ब्लॉगर का, सभी लोगों का। जिस तरह से अंकिता भंडारी के साथ 1.5 साल पहले ये घटना हुई तो विभिन्न मीडिया कर्मियों ने, ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, सभी लोगों ने ये बात जनता तक पहुंचाई। इसीलिए देश दुनिया तक भी ये बात पहुंची कि अंकिता भंडारी जैसी लड़की जो कि उत्तराखंड से है उसके साथ ऐसा हो सकता है। लोगों में एक जागरूकता आई, लोगों को पता चला। हाँ, तभी नेशनल मुद्दा बना था। वही अभी एक हमें ज़रूरत है आप सभी लोगों की कि आप लोग इस बात को फैलाएं ताकि अंकिता को न्याय मिले और एक महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कानून बन सके। लड़ते रहे अंकिता, हम लड़ते रोला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम न्याय दिलोला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम न्याय दिलोला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम फांसी दिलोला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम फांसी दिलोला। कभी हुई किरण जगे, कभी हुई अंकिता, कभी हुई किरण जगे, कभी हुई अंकिता, कभी हुई किरण जगे, कभी हुई अंकिता, कभी हुई किरण जगे, कभी हुई अंकिता। सभी पहाड़ियों की लड़े चुया हमर मौका देखा, सभी पहाड़ों की लड़े चुया हमर मौका देखा। बोलो VIP मंत्री संतरी, बोलो VIP मंत्री संतरी, बोलो VIP मंत्री संतरी, बोलो VIP छोड़ेला। हम लड़ते रहे अंकिता, हम लड़ते रोला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम लड़ते रोला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम न्याय दिलोला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम फांसी दिलोला। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। VIP का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। VIP का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। तो फिर अभी बढ़िया से अंकिता के लिए गीत बनाया हुआ था जो यहाँ की मतलब महिला शक्ति उन्होंने। बट सबसे बेकार चीज़ ये लग रहा है कि मतलब तब से भाषणबाजी चल रही है। हम सुबह 10 बजे से सुन रहे हैं। हम 8:30 बजे श्रीनगर पहुँच गए थे चंडीगढ़ से, उसके बाद से हम भाषणबाजी सुन रहे हैं। तो ये बड़ा गलत है कि पॉलिटिकली इस मैटर को ले जा रहे हैं। जो मेन मोटिव है हमें उस पर फोकस। ये सामाजिक मुद्दा है, उत्तराखंड का मुद्दा है, इसको राजनीतिक ना बनाया जाए कृपया। हाँ जी, जो मुद्दे हैं उनको धरातल पर लेके आइए। सही बात है। भाषण तो हम जिंदगी भर सुनते आए हैं। स्टार्टिंग में 2-3 लोग बोलो, उसके बाद जो मेन मोटिव है, जो रैली है उसको बात सबकी एक है, मूल निवास भू कानून और अंकिता के हत्यारों को फांसी दो सालों को। हाँ वही ठीक है। बाकी जो भाई हमारे वो दिल्ली भी पहुंचे थे, क्या बोलते देहरादून भी पहुंचे थे, हल्द्वानी भी पहुंचे थे और अब श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग मतलब जो एक्चुअल में चाहते हैं कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, है ना। बट सबसे बेकार चीज़ ये लगी कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। बहुत आए नहीं श्रीनगर के, मुझे लगता ही नहीं आए हैं। वही तो आप देखो, आप पंचाली से आए, ठीक, हम चंडीगढ़ से आए हैं, ठीक। अब पूछ लो यहाँ श्रीनगर के लोग हमें दिख ही रहे हैं, लोकल लोग। कैसे हम अपने उत्तराखंड को बचाएंगे? सही बात है। मेन यहाँ पे और जो यहाँ पे जैसे रुद्रप्रयाग भी पास में है, पौड़ी पास में, रुद्रप्रयाग पास है, आपका खिरसू पास है। वही हमें ऐसे कोई दिखाई नहीं, जनप्रतिनिधि दिख ही नहीं। सही बात है ना। और ये ज़्यादा पॉलिटिकल लोग दिख रहे हैं, सोशल लोग दिख ही नहीं रहे हैं। और वो बड़ा मतलब दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि हम लोग हमेशा राजनीति से पिसते आए हैं और अभी भी पिसी रहे हैं। थैंक यू भाई जी, है ना। बिल्कुल। तो फिर अभी गोला मार्केट से हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे पीपल वाला चौक है, पौड़ी का बस स्टेशन, जहाँ पे अंकिता के पेरेंट्स अनिश्चितकालीन तक धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं।
तो ज़रा उनसे मिलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। और वहाँ पे एक्चुअली भाषणबाजी चल रही, तब से मैंने 2-3 बार मैं चिढ़ भी गया था वहाँ पे, मैंने बोल भी दिया था कि भाई तुम भाषणबाजी करने आए यहाँ पे या प्रॉपर प्रोटेस्ट करना है, तो मतलब लोगों के अंदर कम से कम जोश तो जगाओ। तो फिर लोगों से थोड़ी सी बात करी और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। हम लड़ते रहे, हम लड़ते रोला, हम लड़ते रयांकिता, हम लड़ते रोला, हम लड़ते रयांकिता, हम लड़ते रोला, हम लड़ते रयांकिता, हम लड़ते रोला। धन मायेड़ी छाती पुजारी, धन तेरा उलाल, धन मायेड़ी छाती पुजारी, धन तेरा उलाल। बलिदान की ज्योति जगे ढोल के उजाल, बलिदान की ज्योति जगे ढोल के उजाल। तभी जग मम्मी अच्छा जग अंकिता भंडारी जी पेरेंट्स बैठे हैं जिन्हें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर। और इन तरफ हम अभी नौ बैज मिल गए ना, बैज जी कम बहुत बड़ा फॉलोअर्स आके लेके आसू फन टीवी का सभी देखने वालों तई नमस्कार, प्रणाम। मिचू अभिनव रावत बैजरो बेटी। हाँ जी बैजी कम आवाज एक तो पहले दीवाना चाहो तभी बैजे अच्छा कानून रैली में साथ में अंकिता पेरेंट्स मतलब हौसला बुझाना को ना कि हम छः जा दगड़ी माँ। भाई मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि अंकिता के पापा को कि भाई हम पूरा उत्तराखंड उनके साथ हैं। सब खड़े हैं, लगभग आप देख ही रहे होंगे कि सब यहाँ पहुँच रहे हैं। सारे उत्तराखंड का पूरा सपोर्ट है उनको। भू कानून को भी हम चाहते हैं सशक्त भू कानून हो। गांव में जिन क्षेत्रों को पता नहीं है उनको भी जानकारी होना जरूरी है कि हमारी ज़मीनें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हो गई है। अपनी ज़मीनों को ना बेचें, भले आप रेंट पे दे दो उनको, लेकिन किसी के बहकावे में आके ज़मीनों को ना बेचें। मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी जो यहाँ का यूथ है मतलब वो भी आ गया है इस चीज़ में। बिल्कुल हाँ, जिनको टाइम है वो ज़रूर आए, जो बिज़ी हैं उनको ले क्या बोल सकते हैं। ताने किसी को नहीं मारेंगे, हम सब अपने हैं। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे अंकिता भंडारी के पेरेंट्स स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन तक उनका धरना प्रदर्शन है जब तक जस्टिस नहीं मिलता उन्हें। और भू कानून रैली में भी हम लोग शामिल हो चुके थे, बट बहुत कम भीड़ थी भू कानून रैली में। बहुत कम थी। जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोकल थोड़ी ज़्यादा भीड़ होगी, बट उस हिसाब से थे नहीं लोग सपोर्ट में। पर तब भी ये है कि मतलब जो लोग थे दिल से आए थे वहाँ पे, है ना, जो अंकिता भंडारी के पेरेंट्स के साथ खड़े थे। बाकी कुछ थोड़ा लोग पॉलिटिकली भी बना रहे थे, इस वजह से लोग भी कम आ रहे हैं, वो थोड़ा गलत मतलब मैसेज आ रहा है लोगों को, है ना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अच्छा लगा मिलके, है ना। फिर से मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आओ फरीदाबाद आओ, फरीदाबाद आओ, फिर तब होली मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं और भाई निकल रहे हैं पौड़ी, और भाई लोगों में फरीदाबाद निकल रहे हैं। फरीदाबाद अभी निकल। तो मेन इसीलिए आए थे कि मतलब अंकिता के पेरेंट्स को थोड़ा मिलना क्या कुछ, है ना। बाकी उनके पेरेंट्स का बाइट इसलिए लिया क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा था वहाँ पे, बार हो पाता और बहुत कंटिन्यूअस रो रही थी, इमोशनल, तो अच्छा भी नहीं लगता। बाकी मैं तो आता रहूंगा भी, है ना, जब तक होता रहेगा, है ना। तब आओ फरीदाबाद आओ, बिल्कुल फरीदाबाद मिलते हैं। ठीक है भाई लोगों, आपको वहीं ग्रेड करते हैं। हाँ, बाकी ये वाला वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बाकी मैं जो लोकल यूट्यूबर्स है, रुद्रप्रिया के बहुत फेमस यूट्यूबर है, तो उन लोगों को भी आना चाहिए था क्योंकि श्रीनगर पास में है। चलो देहरादून तो दूर हो गया उनका, बट लोकल थे यहाँ के, तो उनको आना चाहिए था ताकि लोकल मतलब जो इन्फ्लुएंसर आएंगे तो तब और भी इफेक्ट पड़ेगा। जब तक अपन आदि मदद नहीं करल भैरा का आदि मन नहीं आना। सही बाहर नहीं दे। बिल्कुल सही बात, सही बात है। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक जय बद्रीशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड मांगे भू कानून। हम लड़ते रहे अंकिता, हम लड़ी दिलोला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम फांसी दिलोला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम फांसी दिलोला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम लाई दिलोला।